नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। नारंगी पगड़ी, गले में हरा गमछा पहने टिकैत ने लखीमपुर खीरी में मोर्चा फिर खोल दिया है। लखीमपुर खीरी की राजापुर कृषि उत्पादन मंडी में 75 घंटे का किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना भारतीय किसान यूनियन, टिकैत गुट और तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके कई घटक मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आक्रामक अंदाज में राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी, या यूं कह सकते हैं कि धमकाया भी, और कहा कि उन्हें हल्के में लेने की गलती प्रशासन और सरकार न करे। सबसे पहले समझने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर धरना देने की वजह या ज़रूरत क्यों पड़ी इस बार। क्योंकि लखीमपुर खीरी 3 अक्टूबर को तिकुनिया में हुई हिंसा, जिसमें किसानों को कुचल कर मार डाला गया था, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुचल कर मारा, ऐसा आरोप है और इसके आरोप में वो जेल में भी बंद हैं। लेकिन उस मुद्दे के साथ साथ में एक बार फिर लखीमपुर खीरी को किसानों ने एक वार रूम, या यूं कहें कि सेंटर पॉइंट बनाया है, और उनका कहना है कि भाई एमएसपी और जो तमाम चीज़ें हैं उनको लेकर बहुत उनकी छोटी मोटी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है नेताओं की तरह, एक लंबी के बजाय एक छोटी सी लिस्ट है किसानों की, और उन्होंने 8 बिंदु हैं, और 8 बिंदु लगातार आपकी स्क्रीन पर हम अभी आपको दिखाएंगे। उन पर उनकी बातचीत होनी है, लेकिन अभी तक कोई सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख नहीं है। मंथन में आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर किसानों ने दोबारा क्यों बिगुल फूंका, क्यों उन्हें हुंकार भरनी पड़ी, इंकलाब जिंदाबाद करना पड़ा। ये मिश्रा टेनी हटना चाहिए। 2-4 जो 8 मुद्दे हैं उनमें कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर आपको कुछ चीज़ें बताना है कि इस वक्त ज़रूरत मैं महसूस कर रहा हूं। सरकार ने अभी तक किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस नहीं लिया है। गुजरात में बलात्कारियों के मुकदमे सरकारें वापस ले रही हैं। साल भर के जो विरोध प्रदर्शन हुए उस दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा अब तक नहीं मिला है। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कानून जो है इसकी कानूनी गारंटी अभी तक नहीं मिली है, और अभी भी किसान संगठनों का आरोप है कि किसानों को अब तक इसकी गारंटी नहीं मिली। उस पर कोई सरकार ने अभी तक कदम नहीं उठाया है। किसान इस बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहीं से आते हैं, लखीमपुर खीरी से आते हैं, वहीं के सांसद हैं अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। पिछली बार भी जब टिकैत ने इस घटना के बाद, जब किसान बहुत आंदोलित हुए थे, देश भर का किसान लखीमपुर खीरी 3 अक्टूबर की घटना के बाद पहुंचा था, तो उसके बाद एक तरीके से राकेश टिकैत ने सरकार और किसानों के बीच एक सेतु का काम किया था, और उसके बाद ये हुआ था कि भाई अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा लिया जाएगा। राकेश टिकैत चीख चीख कर कहते रहे मीडिया में कि भाई होगा, उसके बिना संभव ही नहीं है। लेकिन अभी तक अजय मिश्रा टेनी अपने पद पर बरकरार हैं, और मूछों में ताव दे के वो घूम रहे हैं। राकेश टिकैत के अलावा दर्शन सिंह और तमाम बड़े नेता, जोगिंदर पाल, योगेंद्र यादव, तमाम लोग वहां पहुंच चुके हैं, और एक तरीके से लखीमपुर खीरी के जो कृषि उत्पादन मंडी समिति का नज़ारा है वो आपकी स्क्रीन पर है। अभी हम आपको दशा दिखाएंगे। टेनी के बेटे की तस्वीरें हैं जब वो धमका रहे थे, और उसके बाद उनका बेटा भी मूंछों में ताव देता हुआ नजर आया था। हमारे साथियों ने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। अब बड़ा सवाल है कि अन्नदाता ने एक बार क्यों हुंकार भरी, क्योंकि उसके इस देश में राजनीति की फुर्सत है, तमाम सरकारें गिराने उठाने की फुर्सत है, नेतागिरी की सभी को फुर्सत है, लेकिन किसानों के लिए फुर्सत नहीं किसी को। अन्नदाता ने एक बार फिर ये कहा कि अब वो निर्णायक लड़ाई लखीमपुर से लड़ेंगे। 75 दिन का ये धरना प्रदर्शन है, इसके बाद चीज़ें फिर आगे की आगे देखी जाएंगे।
तो हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए किसान वहाँ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और कहते हैं कि वहाँ जो हमारे सहयोगियों ने बताया कि वहाँ वार रूम बना दिया है और वहीं खाना बन रहा है, वे बैठ गए। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन के दौरान जो दृश्य आप लोगों ने देखे थे अपने टीवी पर, और जो लोग दिल्ली और आसपास रहते हैं उन्होंने इसको महसूस भी किया होगा, उसी तरीके का दृश्य लखीमपुर खीरी में एक तरीके से देखने को मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा और जो पूरा एक आंदोलन को एक नई रूपरेखा देने की ये कोशिश वहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किसानों की तरफ लोग क्यों नहीं देखते। किसान क्या गैर जरूरी लोग हैं? क्या इनसे कोई ये बिल्कुल अफरात लोग हैं? जबकि बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती हैं किसानों को लेकर। और इस जगह मैं विपक्ष की भी घोर निंदा करूंगा आज के न्यूज के इस मंथन कार्यक्रम में कि अब अखिलेश यादव ट्वीट भर के नेता रह गए हैं, उन्हें भी अब नहीं याद आ रहे हैं किसान। चुनाव खत्म, अखिलेश यादव ट्विटर पे भी कभी कभार, मुझे लगता है किसानों को लेकर अभी हाल में कोई बहुत बड़ा ट्वीट उन्होंने किया भी नहीं है, लेकिन ट्विटर से राजनीति नहीं चलती अखिलेश जी। प्रियंका गांधी की स्थिति ये है कि अभी तक मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसी स्थितियां होती, अगर ये चुनाव होता और इतने किसान लखीमपुर खीरी पहुंच जाते तो नेतागिरी चमकाने के लिए हो सकता कि प्रियंका गांधी भी, उनका कार्यक्रम आ जाता कि भाई प्रियंका लखीमपुर जा रही। अब पता नहीं वो हैं कहाँ, वो हैं कहाँ। ये बहुत सारे सवाल हैं। इसी पर अगले कुछ देर तक हम मंथन करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अरशद आबिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरशद भाई, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका। कुमार अशोक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अशोक पांडे पूर्व राज्य मंत्री हैं। अशोक जी भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका भी आभार, बहुत धन्यवाद। दिलीप यशोवर्धन आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलबाग सिंह किसान नेता लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। दिलबाग सिंह जी का भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और देश के जाने माने किसान नेता चौधरी सवित मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो से। बहुत स्वागत चौधरी साहब, बहुत धन्यवाद। एक और शख्स इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, वो उनका नाम है राजीव गुप्ता, लखीमपुर खीरी से आते हैं। ये पीड़ित पक्ष हैं। जिस तरीके से किसान पीड़ित है उसी तरीके से राजीव गुप्ता भी पीड़ित हैं। लगभग 20-22 साल पहले राजीव गुप्ता के भाई प्रभात गुप्ता उर्फ राजू की हत्या कर दी गई थी लखीमपुर खीरी में, और उस हत्याकांड में मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी हैं। उस मुकदमे का क्या हुआ आज तक पता ही नहीं। राजीव और उनका परिवार अभी भी चप्पल घिस रहा है। इसलिए आज मैंने उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और पूरी टीम एक तरीके से वहां देखने को किसानों की मिल रही। लेकिन हमने इसलिए आमंत्रित किया कि भाई किसान भी पीड़ित और राजीव गुप्ता भी पीड़ित। दिलबाग सिंह जी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और अरशद आबिद भी अभी नहीं जुड़े हैं, वो भी जुड़ेंगे। आमिर रजा हमारे संवाददाता इस पूरे कांड की बहुत गंभीर, बड़ी संजीदा, बहुत जिम्मेदार रिपोर्टिंग करने वाले हमारे सहयोगी आमिर रजा जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल आमिर से ही। आमिर, वो मंजर भी आपने देखा और ये मंजर भी देख रहे हैं, दर्शकों को समझाइए कि क्या उस बार क्या चीज़ें रह गई थी जो आज लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी से एक बार 75 दिन का धरना प्रदर्शन आंदोलन, 8 सूत्री मांगे, क्या लखीमपुर खीरी को एक सेंटर पॉइंट किसान बनाने जा रहे हैं? क्योंकि ये प्रतीक है, प्रतीकात्मक आंदोलन अभी किसानों ने एक तरीके से किया है कि 75 दिन तक धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये अवधि बढ़ भी सकती है और ये बृहद रूप ले सकता है। लेकिन लखीमपुर खीरी क्यों, ये बड़ा सवाल है। आज सुबह मेरे मन में भी आया था कि क्या लखीमपुर खीरी, जहां किसानों की हत्या हुई, उन्हें कुचल कर मार दिया गया, एक पत्रकार साथी को भी कुचल कर मार दिया गया, दुर्भाग्य से 3 और लोग भी मरे, मेरी संवेदना उनके प्रति भी है। लेकिन आमिर, अभी तक ना कार्रवाई उस तरीके की हुई है जिस तरीके की कही गई थी, ना उस तरीके की राहत मिली है। जी, जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली बॉर्डर पर, तब किसानों का मेन फोकस दिल्ली था। लेकिन जब 3 अक्टूबर को लखीमपुर में घटना हुई
उस घटना के बाद ये पूरे आंदोलन का, पूरे मूवमेंट का केंद्र बना है लखीमपुर का। आप शुरुआत से देख रहे हैं कि किस तरीके से सारे नेताओं का जमावड़ा लखीमपुर लगा रहता है। और इस लखीमपुर की धरती पर अब तक इन किसान नेताओं ने, इन किसान संगठनों ने कई बार प्रदर्शन भी किया है। और अब जब अब ये घोषणा हुई है उस दौर में, क्योंकि बीच में किसान आमिर की आवाज बढ़ाई जाए, आमिर की आवाज बढ़ाई जाए। आमिर की आवाज दर्शकों तक पहुंच नहीं रही है। जी बोलिए आमिर। जी, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से किसान नेताओं का आंदोलन का केंद्र बिंदु उस घटना के बाद, 3 अक्टूबर की घटना के बाद लखीमपुर हुआ, उसके बाद लगातार किसान नेता, चाहे राकेश टिकैत हो या पंजाब के कई किसान नेता हो, यहाँ तक कि नवजोत सिंह सिद्धू भी, ये सबका केंद्र बिंदु प्रदर्शन का, यहाँ तक कि नवजोत सिंह सिद्धू जब आए थे तो एक दिन का यहाँ पर उन्होंने अनशन भी रखा, तो लगातार केंद्र बिंदु बना रहा। उसके बाद बीच में घटना होती है, राकेश टिकैत को लेकर तमाम अटकलें लगी, उनको नेतृत्व उनका हटाया गया। उसके बाद जब किसान आंदोलन की चिंगारी लगभग शांत होने लगी थी, उसके बाद इस किसान आंदोलन की एक बार नई मशाल वो लखीमपुर से शुरू की जाना, तो कहीं ना कहीं एक किसानों का जो एक आंदोलन है उसको नई धार देने की कोशिश की है। और 75 घंटे की इनको परमिशन मिली है। इनका कहना है कि आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो हम 75 घंटे की अनुमति लेकर एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन लखीमपुर में करेंगे। उसके बाद अगर हमारी जो मांगे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की, इसके अलावा जो किसान, उस घटना के बाद जो किसान लोग जिनको जेल भेजा गया उनकी रिहाई की जाए, क्योंकि और जो मृतक किसानों को तो इन्होंने मुआवजा दिया था। इसके अलावा जो पीड़ित किसान थे, जो घायल हुए थे, जिसके लिए सरकार ने घोषणा की थी, उसको अभी तक कोई मदद नहीं की गई है, उनको मदद की जाए। और कहीं ना कहीं इस बार जो इनका जमावड़ा है लखीमपुर में, तो काफी आंदोलनकारी नेताओं का यहाँ पर जमावड़ा, उसमें चाहे संजीव पांडे हो या फिर योगेंद्र यादव हो या फिर मेघा पाटेकर हो, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, बड़े बड़े मूवमेंट चलाए हैं। अन्ना हजारे से योगेंद्र यादव जुड़े हुए हैं, मैग्सेसे पुरस्कार संदीप पांडे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ में राकेश टिकैत नई धार के साथ में लखीमपुर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत से आज जब दिन में हमने बात करने की कोशिश की तो उनके तेवर कुछ उलझे जरूर नजर आए, क्योंकि जब हमने उनसे कहा कि क्या आगे की रणनीति रहेगी आपकी, जब आप ये आंदोलन कर रहे हैं, 75 घंटे का आंदोलन है, क्योंकि इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, सरकार से आप चेतावनी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक सदा सा जवाब दिया था। उन्होंने कहा आंदोलन करना हमारा काम है, सरकार मानती है नहीं मानती है, आंदोलन के बाद अगर नहीं मानती तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राकेश टिकैत इस आंदोलन के बाद कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उसकी रणनीति उनके मन में है। लेकिन कहीं ना कहीं आज राकेश टिकैत ने आंदोलन के दौरान प्रशासन पे भी कमेंट किया। प्रशासन ने पानी और शौचालय की मंडी में कोई सुविधा नहीं की, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर हमारे लिए यहाँ पे परेशानियां पैदा की जाएंगी तो हम हर जिले के मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे, हर प्रदेश के मुख्यालय पर प्रदर्शन करें। तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन की एक नई शुरुआत की है, तो लगता है कि सिंधु बॉर्डर पे जिस तरीके से किसान जमावड़ा बनाए थे, क्योंकि यहाँ भी उसी तरीके से सारे खाने का इंतजाम है, लंगर का इंतजाम है, पानी का इंतजाम इन लोगों ने खुद किया है। तो नई धार लग रहा है इस बार, नए तरीके से किसान यहाँ पर आंदोलन की रणनीति बनाकर आए हैं। ठीक आमिर, ठीक। आमिर ने जिन लोगों का नाम लिया, मेधा पाटकर, संदीप पांडे, इन लोगों को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं कि ये ऐसे लोग हैं, ऐसे नाम हैं जो निस्वार्थ, चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, मेधा पाटकर ने अपनी पूरी जिंदगी उस आंदोलन को लगा दी। आरटीआई का मसला हो, आरटीआई के जब दांत तोड़ने की कोशिश की गई, संदीप पांडे वो शख्स हैं जिन्होंने आगे बढ़कर खड़े होकर आंदोलन खड़ा किया। और आरटीआई को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जागरूक करने के लिए संदीप पांडे के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बहुत अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। अभी जब ये मंथन की भूमिका जब मैं बता रहा था तो शायद मेरे जुबान से कहीं 75 घंटे के बजाय 75 दिन निकल गया। उसके लिए दर्शकों से मैं माफ़ी मांगता हूं कि 75 घंटे का ये आंदोलन है, और गलती को जो सुधार ले उसे कहते हैं कि जो दिन का भूला है शाम को घर लौटा है, तो अच्छी बात है। चौधरी सवित मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आंदोलनकारी हैं, और देश भर में जो किसानों का आंदोलन चला उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चौधरी साहब की रही है। चौधरी साहब, इस पूरे आंदोलन का जो 75 घंटे का आंदोलन है, इस संकेतात्मक है, प्रतीकात्मक है, मकसद क्या है किसानों का,
दर्शकों को जरा समझाएं। दुर्गेश जी, हम लोगों को जो सरकार ने किसानों को धोखा देने का काम किया है, उसी को लेकर ये आंदोलन है। और हम लोग चाहते थे कि सरकार हमारी बात मान ले। जो दिल्ली के अंदर बातचीत हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर बातचीत हुई, उसको पूरा का पूरा सरकार ने फेलियर कर दिया और किसान की कोई बात नहीं मानी। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये हत्याएं साजिशन की गई है। तो जब सरकारी एजेंसियां ये कह रही हैं कि इसको रूपरेखा बनाकर और प्लानिंग करके ये हत्याएं की गई हैं, तो जो हमारे केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं उनको उनके पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? क्या भारत की सरकार के पास ऐसे आदमी नहीं है साफ स्वच्छ हुई के जिनको मंत्री बनाया जा सके? केंद्र में 3 गृह मंत्री हैं, 2 राज्य मंत्री हैं, 1 कैबिनेट मंत्री है। तीनों के ऊपर आपराधिक साजिश है, तीनों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। क्या हमारे देश के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री बन सके जिसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा ना हो? 120B का मुकदमा साजिश का उनके ऊपर है और वो आज भी आजाद घूम रहे हैं। अगर यही नॉर्मल आदमी के ऊपर होता तो अभी तक कितनी बार जेल जा चुके होते। उनके बेटे को तथ्य छिपाकर एक बार बेल दिलाने का काम किया गया, सरकार का दबाव के अंदर ये काम किया गया, और जब दोबारा कोर्ट में गए तो आज वो जेल के अंदर हैं। सरकार पूर्ण रूप से इस मुद्दे को दबाना चाहती है, अपने मंत्री को बचाना चाहती है, उसके बेटे को बचाना चाहती है। इन लोगों ने हमसे वादे किए थे कि सारे मुकदमे वापस ले लेंगे, कोई मुकदमा वापस नहीं हुआ। जैसे आपने बताया, बलात्कारियों के मुकदमे वापस हो रहे हैं, और जिन लोगों को ये आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते थे, आज उन्हीं के बच्चे मेडल लेके आ रहे देश के लिए। वही लोग जब मंच पर बैठते थे, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो आंदोलन के दौरान मंच पर बैठे, उनको नक्सली, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहने का काम किया गया। आज वो देश का गौरव बढ़ा रहे हैं और गोल्ड मेडल लेके आने का काम कर रहे हैं। इनमें 8 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा टेनी की बर्खास्तगी, उसको जेल भेजना। दूसरा मुद्दा किसानों के साथ न्याय होना, उनको जो किसान पीड़ित हैं उन्हीं को जेल में डाला गया है। तीसरा मुद्दा हमारा है जो हमारे किसान दिल्ली आंदोलन में शहीद हुए उनके परिवारों को मुआवजा मिले। चौथा मुद्दा है सारे मुकदमे वापस हो। पांचवा मुद्दा है पूरे देश के किसान का ऋण माफ किया जाए। जब आप उद्योगपतियों के इतने सारे ऋण माफ कर सकते हैं, उसका ज़्यादा 2-4% होगा जो किसान के पास है, उनको माफ किया जाए। अगला मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलों का भुगतान, जो लगातार ये कहते हैं कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कराएंगे, लेकिन आज की तारीख में 5200 करोड़ रुपए चीनी मिलों पर बकाया हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ चीनी मिलें ऐसी हैं जिनका 3 से लेकर 5% तक का भुगतान हुआ है, और सरकार रोज नए ढिंडोरे पीटती है, आंकड़ेबाजी में पेश करती है। चौथा मुद्दा है बिजली का मुद्दा, जो इन्होंने किसान को बिजली फ्री करने का वादा किया था, अब ये किसान के नलकूप पे मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। एक जो इन्होंने दिल्ली के अंदर हमसे वादा किया था कि हम बिजली अधिनियम को वापस ले रहे हैं, उसको फिर दोबारा ले आए लोकसभा के अंदर, और उसको जब सब लोगों ने विरोध किया, पूरा बिजली विभाग ने किया, संयुक्त किसान मोर्चे ने किया, तो इन्होंने उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया। यानी कि इनकी मंशा है कि बिजली अधिनियम को फिर लाया जाए और पूरे देश की बिजली उद्योगपतियों को बेच दी जाए। साथ एमपी में तो उसको हैंडओवर कर दिया एक उद्योगपति को, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिससे आम उपभोक्ता पिस जाएगा बिल्कुल, और जो रेट में हमको बिजली मिल रही है कई गुना ज्यादा बिजली लेनी पड़ेगी। उसके अंदर है जो हमारा 75 साल में ढांचा बना है, वो पूरा ढांचा उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा और उसका कोई किराया नहीं लिया जाएगा। ऊपर से उनको आजादी दी गई है कि जो भी आप बिजली उत्पादन करोगे मिनिमम 16% उस पर आप आमदनी ले सकते हो, मैक्सिमम कितनी भी ले सकते हो। ऐसी ऐसी उसके अंदर तमाम खामियां हैं, तो ये आम उपभोक्ताओं को पीसने का काम करेंगे। तो ऐसे हमारे जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो सरकार से हमारी बात हुई है, सरकार ने हाँ कहा है। एमएसपी की गारंटी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब खुद मुख्यमंत्री थे, उस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो कहते थे ये कमेटी बननी चाहिए और एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए। आज आपने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में आपने उसी आदमी को ले लिया जो किसानों को पीसने का काम कर रहे हैं।
जो किसानों के ऊपर 3 बिल थोपने का काम कर रहे हैं। अरे कैसे ये होगा चौधरी दुर्गेश जी? साहब, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक ब्रेक ले रहा हूं, और ब्रेक के बाद जो सारे मसले हैं जो चौधरी सबित मलिक साहब ने उठाए कि भाई किसानों की समस्याएं हैं, अगर आप वादा करते हैं तो खरे उतरिए, वरना वादा मत करिए। अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम जवाब लेंगे। ये मिश्रा टेनी हटना चाहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये मिश्रा टेनी हटना चाहिए। ब्रेक से लौट आए हैं। ब्रेक से पहले देश के बड़े किसान नेता चौधरी सबित मलिक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस बात को कई सारे सवाल उठाए। कहा भाई गन्ने भुगतान के जो ढिंडोरा पीटा जाता स्थिति अलग है, बिजली आपने माफ़ नहीं की, मीटर लगा रहे हैं, एमएसपी देंगे नहीं, टेनी से इस्तीफा लेंगे नहीं, आखिर चाहते क्या हैं आप? ये सारे सवाल उठाए हैं और बहुत आदरपूर्वक मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी के पास जाऊंगा और उनसे ये निवेदन करूंगा कि इस सारे सवालों के वो जवाब दें। पांडे जी। मैं बहुत धैर्यपूर्वक अपने साथियों को सुन रहा था और मैंने यह पाया है कि जो भी किसान के साथ, क्योंकि किसान इस देश का बहुत सम्मानित नागरिक है, आपने पहले ही उसको अन्नदाता कह के सुशोभित भी किया है, तो ऐसे में हम अपने अन्नदाता के साथ जो भी वादे कर रहे हैं उन वादे पर पूरी तरह से हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे और हमने किया भी। लेकिन जो अभी तक मैंने देखा कि जो ये लोग ने लखीमपुर का क्षेत्र चुना, आपके यहाँ से प्रश्न था कि लखीमपुर ही क्यों चुना गया, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये जो पूरा वाकया है यह एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। जो संसद है उसको अगर घेरने का कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका एक मकसद जरूर पूर्ण होगा, लेकिन जो पूरा देश है वह उससे प्रभावित होगा। जैसा मैंने इनके किसी प्रवक्ता से सुना था, उन्होंने कहा कि रोज हमारे 1000 लोग आएंगे और जितने दिन पार्लियामेंट चलेगी पार्लियामेंट के बाहर रुक जाएंगे और वो वहीं डेरा डालेंगे, वहीं बने रहेंगे, और इस तरह से 15 दिन पार्लियामेंट चलेगी तो 15,000 लोग पार्लियामेंट को घेरेंगे। तो मुझे ये लगता है कुल मिलाकर के अभी तक कि इस देश का सर्वप्रथम सम्मान संविधान का है। संविधान के बाद जो दूसरा सम्मान है, दूसरा है वह जवान का। और जवान के बाद विज्ञान है
और विज्ञान के बाद किसान है। सब एक चौधरी साहब आएंगे, चौधरी साहब आपके पास आएंगे, पांडे जी को कंप्लीट करने दीजिए। संविधान की बात कर रहे हैं, प्लीज 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 प्लीज। और चौधरी साहब आप सवाल करिएगा, करने का कराओ। चौधरी साहब आप सवाल करिएगा, पांडे जी को बात तो किसी की बात नहीं मानते, आप संविधान मानते हैं। कराए करने का पेमेंट 14 दिन का है। चौधरी साहब उनको अपनी बात रखने दीजिए। पांडे जी आप कहिए पांडे जी। पांडे जी आप वही उत्तेजना दिखा करके आपने पूरे 1 साल तक रोका है। यहाँ उत्तेजना देखने का मकसद नहीं है, हमसे जवाब मांगा जा रहा है, मैं दे रहा हूँ। बोलिए पांडे जी, पूछ रहे उस पर जवाब ही नहीं दे रहे। जो मुद्दे थे उन पर बात करो ना। मैं अपने दुर्गेंद्र सिंह चौहान द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य हूँ, आपका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। बोलिए पांडे जी, बोलिए, नाराज मत होइए। अब देश देख रहा है, बोलिए। इसलिए पूरे देश के सामने अपनी शैली और अपनी भाषा पर संयत रह करके हमको वार्ता करनी चाहिए जी। ये पूरा देश देख रहा है। पांडे जी आपका जवाब ही नहीं है, क्या जवाब दोगे कि हमने किसानों के साथ धोखा किया है? दो जवाब। धोखा आपने किया है, दो जवाब। पूरे देश में जो कर रहे हैं वह कारनामा पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको किसानों को कुछ लो, आप हत्या आप करो के लिए सहमत नहीं हुए। आपका पहला वादा है कि जिन लोगों ने जो घटनाएं हुई हैं उनको आप बरी करें, जो लोग बंद हैं उनको बाहर करें। तो ये सब चीजें संविधान देखेगा, वह न्यायालय है उसके लिए, वो न्यायालय देखेगा। ये काम का उत्तर पार्टी के स्तर पे नहीं पाया जा सकता। ये संविधान के स्तर से जो वार्ता है उसका संविधान उत्तर देगा, जो उसके लिए न्यायालय बने हैं न्यायालय उत्तर देगा। जहां तक आपने कहा कि इनको बर्खास्त करो, वो चुने हुई सरकार है और चुने हुए सरकार के नुमाइंदे हैं, जनता ने उनको चुन के भेजा है, तो जनता उसका उत्तर जानती है। जनता के चुने हुए नुमाइंदे को वो बिहार का मंत्री कहीं बाहर से आ गया जिसको आप मांग रहे रोज? नहीं हटाया। अरे जो बिहार का मंत्री की आप रोज मांग कर रहे हो, वो कहाँ से है? उनका बेटा जेल में है। जिस दिन ये बात हुई उनको जेल में अरेस्ट करके जेल भेजा गया, आज भी वह जेल में है, वह बाहर नहीं है। और टेमी के ऊपर कोई अपराध नहीं है, टेमी के ऊपर जो अपराध है उसके लिए उनको न्यायालय से बेल मिली हुई है, तो न्यायालय उसके लिए दोषी नहीं है। यह प्रक्रिया होती है। अभी राजीव गुप्ता जुड़ेंगे, ठीक है पांडे जी। अरे 120 बी का ऊपर अपराध है चौधरी साहब टेनी के ऊपर 120 बी का मुकदमा है। चौधरी साहब एक हत्या का मामला और चल रहा है। चौधरी साहब वो बैठे हुए हैं, पीड़ित पक्ष राजीव गुप्ता बैठे हैं, जिनके भाई की हत्या में टेनी नामजद वो बैठे हुए हैं हमारे साथ में। राजीव गुप्ता, अशोक पांडे जी के सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं टेनी पर कोई मुकदमा नहीं है और उस पर वो बेल पर है। बताइए आपके भाई की हत्या में वो कब हत्या हुई थी और कब वो मुख्य आरोपी हैं और क्या स्टेटस है? पांडे जी को जरा बताइए। आदरणीय संपादक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें अपनी बात करने का मौका मिला। मैं कुमार अशोक जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आदरणीय कुमार अशोक जी, आपके हिसाब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं तय करेगा कि देश में मंत्री कौन बनेगा, ये सरकारें तय करती हैं। डीके सिंह जी ने, जो न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने तिकोनिया हिंसा के सह-अभियुक्त के आदेश जो जमानतें खारिज हुई हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, 19 पेज का आदेश है कि टेनी मिश्रा के बयान के कारण ही वहां हिंसा हुई। मंत्री को इस तरीके से बयान नहीं देने चाहिए। वो वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, उन्होंने कहा था कि मैं विधायक और सांसद से पहले क्या था। उन्होंने प्रभात गुप्ता की हत्या की और प्रभात गुप्ता की हत्या ने देखा है भाई में राजीव जी, अशोक जी ने देखा है, लेकिन अब पार्टी लाइन भी कुछ होती भाई। आप तो 120 आप कह रहे हैं, 120 भी नहीं है। 10,000 से ऊपर कार सेवक, 10,000 से ऊपर कार सेवक मारे गए थे और मुलायम सिंह को संविधान ने मुख्यमंत्री बनाया, तब आपने प्रश्न नहीं उठाया। अशोक जी से ज्यादा दंगे हुए, कितने लोग मारे गए? अशोक जी जिसके भाई की हत्या होगी उसकी बात सुनिए। अशोक जी ये राजीव गुप्ता हैं, इनके भाई की हत्या हुई थी। अशोक जी, बहुत आदर के साथ में, चूंकि आप बहुत गंभीर व्यक्ति हैं इसलिए मैं आपके साथ बहुत गंभीरता से ही बात करता हूं और मेरी आदत भी बहुत गंभीरता से बात करने की। जो राजीव गुप्ता आपसे जो बात कर रहे हैं, इनके भाई प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी आज से 22 साल पहले और उस मुकदमे में अजय मिश्रा उर्फ टेनी मुख्य अभियुक्त हैं और उस मुकदमे में आज तक इन्हें न्याय नहीं मिला है। आपसे ये न्याय मांगने आए हैं आज। जिस दिन मेरा बेटा दोषी होगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपके बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, कहा था, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं। कहा था जिस दिन मेरा बेटा दोषी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी और यही टेनी ने लोकसभा में, पार्लियामेंट में ये कहा था कि मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज हो,
हाई कोर्ट की 1624/2004 रिट याचिका गवर्नमेंट अपील है, देख लीजिए। उस गवर्नमेंट अपील में 22 तारीख को मुकदमे की सुनवाई लगी है। अभी तक सरकार की ओर से कोई स्थायी काउंसिल नामित नहीं हुआ है। ये बड़ा अहम मसला है राजीव जी, बड़ा अहम मसला है। दूसरे राउंड में आपके पास आते हैं। बहुत अहम मसला है, चूंकि मुलायम सिंह का आपने नाम लिया है। अरशद आदिल साहब समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा। आबिद साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका कि आपने समय दिया हमारे दर्शकों को। आबिद साहब, जो प्रश्न ये है, एक प्रश्न मैं उठा रहा हूं कि भाई ट्वीट से काम नहीं चलने वाला। अगर चुनाव होता तो अध्यक्ष जी कम से कम नहीं लखीमपुर खीरी जाते तुरंत, तो कम से कम इको गार्डन लखनऊ तक तो आ ही जाते, वहां कम से कम धरना प्रदर्शन कुछ करते आपके, या फिर बाद में दूसरे तीसरे दिन जाते। अब तो कोई सुध ही नहीं ले रहा। आज से किसान वहां धरने में बैठ गए, उनकी मांगे नहीं हुई। दूसरा जो दूसरा मुद्दा है, अशोक पांडे जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं जब कार सेवकों को मरवाने वाले मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो अजय मिश्र टेनी गृह राज्य मंत्री क्यों नहीं रह सकते? जवाब दीजिए भाई। देखिए बात सुन लीजिए। देखिए राजीव जी, जरा अरशद आबिद साहब को अपनी बात रखने दीजिए। आप सुन लीजिए कि भाजपा पूरी तरीके से किसान विरोधी पार्टी है, मजदूर विरोधी पार्टी है, नौजवान विरोधी पार्टी है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है और किसानों के हक में समाजवादी पार्टी ने अपनी चारों सरकारों में जितने फैसले लिए, अगर आप देखें कि इंडिया की सारी सरकारें आजादी के बाद 1952 के पहले इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी की सरकार ने उसका 10% भी, हमारे 100% का किसानों के हक में कुछ नहीं किया। आप देखेंगे कि जहां जहां इंडिया में भाजपा की सरकारें, जिन स्टेटों में सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करता है, सबसे ज्यादा किसानों को गोली मारी जाती है, सबसे ज्यादा किसानों को कुचला जाता है और सबसे ज्यादा किसानों का अपहरण होता है और सबसे ज्यादा अत्याचार किसानों के ऊपर होता है। ये किसान विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। इनके मुंह से किसानों की बातें, किसान हित की बातें, संविधान की बातें अच्छी नहीं लगती। ये पूरी तरीके से संविधान को कुचलने पर लगे रहते हैं, संविधान को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं, संविधान को मानते नहीं है। इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा अपराधी हैं। अगर आप देश की पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टियों के क्रिमिनल नेताओं का इतिहास उठा कर देंगे तो भाजपा में हर स्टेट में, चाहे इनकी सरकार वहां पर है या नहीं है, सबसे ज्यादा अपराधी भाजपा में है। किसानों को कुचलते हैं, किसानों पर गोलियां बरसाते हैं, किसानों पर जीप चढ़ाते हैं, किसानों को मारते हैं और फिर एक शब्द भी किसानों के लिए नहीं बोलते। किसान जब ये 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लाए, किसानों ने कहा ये काले कानून हमें मंजूर नहीं है, लेकिन चूंकि ये किसान विरोधी लोग हैं, जबरदस्ती किसानों पर काले कानून थोपे। 13 महीने तक किसान सर्दी, गर्मी, बरसात, दिल्ली, गाजीपुर बॉर्डर पर डटा रहा। 800 किसानों की शहादत हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री या भाजपा किसी मुख्यमंत्री ने एक भी अल्फाज, एक भी शब्द किसानों के ऊपर में नहीं कहा, यह संवेदना व्यक्त नहीं की। ये पूरी तरीके से किसान विरोधी, दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, नौजवान विरोधी लोग हैं, महिला विरोधी लोग हैं। आप देखें इनकी सरकारों में सबसे ज्यादा बलात्कार महिलाओं के साथ हो जाते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो जाती है, क्राइम बढ़ जाता है। ये मैं नहीं करा, एनसीआरबी के आंकड़े करे हैं। अगर आप देखें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, अगर आप देखें स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो आप देखिए कि जहां जहां भाजपा की सरकार। अरे भाई अरशद आबिद साहब, आप कह रहे हैं इनकी सरकारों में हो रहा है, ये तो करे राजस्थान बिल्कुल रहने लायक नहीं बचा है, बिहार में जंगल राज वापस आ गया। आप क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि भाई जो विपक्ष की जहां सरकारें हैं वो तो बिल्कुल रहने लायक की जगह नहीं है। इनकी पूछिए, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या थे? योगी आदित्यनाथ जी पे कितने मुकदमे हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी पे कितने मुकदमे हैं? संगीत सोम पे कितने मुकदमे हैं? सुरेश राणा पे कितने मुकदमे हैं? गिनाऊं? एक बहुत लंबी फहरिस्त है। जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, मुकदमों की लंबी फहरिस्त है। चलिए, तो राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी साहब आपको रोक रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन साहब हमारे साथ जुड़े। अशोक पांडे जी आएंगे आपके पास, पूरी बात। अभी आप अनम्यूट हैं, आपकी बात सुन ही नहीं रहा दर्शक। अभी आप अनम्यूट हैं, आपने खुद को अनम्यूट कर रखा है। मैं आऊंगा पांडे जी आपके पास, आता हूं। दिलीप यशवर्धन साहब को हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं, आर्थिक मामलों में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। दिलीप जी, अगर देखें तो ये तिकुनिया को किसानों ने क्यों चुना? क्योंकि ये सवाल का जवाब अब तक हमको माकूल मिला नहीं। मतलब कुल मिलाकर लखीमपुर खीरी, तिकुनिया से मतलब लखीमपुर खीरी को ही क्यों चुना? दोबारा जो 75 घंटे का सांकेतिक आंदोलन किसान कर रहे हैं। आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया क्योंकि कुमार अशोक जी बीच में बोल रहे थे, तो वो आपका सवाल कट जा रहा था। एक बार दोहराइएगा प्लीज। मेरा प्रश्न ये है दिलीप जी
कि किसानों ने 75 घंटे का जो सांकेतिक आंदोलन शुरू किया है, या अल्टीमेटम वाला आंदोलन इसको कह सकते हैं, तो ये इसको लखीमपुर खीरी क्यों चुना? उसके कई कारण हो सकते हैं चौहान साहब। पहला कारण तो ये कि जहां पहले वो धरने पे बैठे थे वहां से धरना हटा चुके हैं, और धरने को दोबारा शुरू करने के लिए, चूंकि किसान आंदोलन का जो बहुत बड़ा इफेक्ट था वो लखीमपुर खीरी में हुआ था, और लखीमपुर खीरी में जो अजय मिश्रा टेनी जी की बात चल रही है, वहां पर किसानों की हत्या हुई, उनके लड़के ने गाड़ी चढ़ाई, उस पर SIT की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट उनके अगेंस्ट में गई और उसके लड़के की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज करी और वो जेल में बैठा हुआ। तो वो उस लखीमपुर से अच्छा माकूल स्थान इनको मिल नहीं सकता था इस आंदोलन को दोबारा से शुरू करने के लिए। और 75 घंटे का जो सांकेतिक धरना है वो देश के माहौल से जोड़ करके, क्योंकि 75 वर्ष पे आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, 75 की देन है, तो 75 घंटे की परमिशन मिलना आसान था। और मेरा अपना आकलन है कि ये जो धरना है ये 75 घंटे में खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 75 से ज्यादा का समय मांगते तो शायद इनको परमिशन नहीं मिलती सरकार की तरफ से। सांकेतिक धरने के चलते इनको परमिशन मिल गई, अब इनको हटा पाना प्रशासन के हाथ में, या किसी तरीके से हटा नहीं पाएगा प्रशासन अब इनको। और बाकी जो किसानों की मांगे हैं, जो किसान नेता ने अभी बताया कि 7-8 मांगे हैं इनकी, उन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में अब स्पेसिफिक ये बैठे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनको दखल चाहिए थी। राकेश टिकैत को अपनी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक एंट्री चाहिए थी, और उत्तर प्रदेश इस समय राजनीति की केंद्र है क्योंकि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, ये सभी जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीतिक माहौल के बनने बिगड़ने का फर्क भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगा। और किसान पिछली बार धरना देकर के अपनी जीत दर्ज करा चुका है। 3 किसान बिलों को लेकर के जो धरना चल रहा था, किसान बिल अंततः सरकार को वापस लेने पड़े। क्यों लिया, किस मजबूरी में लिया, ये अलग की बात है, लेकिन लेने पड़े, और एक तरीके से किसान आंदोलन की जीत हुई। वही जीत दोबारा से दर्ज कराने के लिए, या उस जीत के सहारे जो राजनीतिक डिस्टर्बेंस है उत्तर प्रदेश में होने वाले 2024 चुनाव में, उनको पैदा करने के मद्देनजर ये आंदोलन फिर से शुरू किया गया है। बाकी जो मांगे हैं, मांगे पुरानी है। देखिए, अजय मिश्रा टेनी को हटाया जाना ये एक अलग मांग हो सकती है। मैं 2 चीजों को अलग हटा करके देखता हूं। अगर उनके लड़के की वजह से अजय मिश्रा टेनी को हटाने की बात करी जा रही है तो ये कहीं से तर्कसंगत नहीं, क्योंकि उनका लड़का दोषी और कानून की नजर में हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल व्यक्ति है। लड़के ने अपराध किया तो उसकी सजा पिताजी को नहीं मिल सकती, या लड़के ने अपराध किया तो उसकी वजह से उनका मंत्रिमंडल छीन लिया जाए, ये भी कहीं से तर्कसंगत नहीं है, मतलब कानून संगत नहीं है। आप राजनीतिक भावना के चलते, सामाजिकता के चलते ये डिमांड कर सकते हैं, लेकिन कानून की नजर में ये डिमांड कहीं से वाजिब नहीं। ठीक बात है दिलीप जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम आमिर के पास जाना चाहेंगे, आएंगे चौधरी साहब आपके पास आ रहे हैं। आमिर, जैसा कि दिलीप जी ने कहा कि भाई अब ये धरना एक बार लंगर डाल दिया है किसानों ने, क्या आपको क्या संकेत और संदेश मिल रहे हैं कि क्या 75 घंटे बाद जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 साल, 75 घंटे का धरना प्रदर्शन, 75 का परमिशन भी आसानी से मिल गया, क्या आपको क्या संकेत और संदेश लग रहा है वहां पर? क्या मनसा माहौल क्या है वास्तव में? क्या लग रहा है कि ये 75 घंटे बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? आमिर अनम्यूट करिए, दर्शक आपको नहीं सुन पा रहे हैं। जी, जिस तरीके से अभी 75 घंटे की बात कही है, क्योंकि आज जब आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद जब ये आंदोलन 1-2 घंटे गुजरा तो राकेश टिकैत ने एक हुंकार भरी थी, एक बात कही थी कि प्रशासन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि प्रशासन, हमको ये इस तरीके से माहौल लग रहा था कि प्रशासन की ताकत को या प्रशासन की नब्ज को या प्रशासन के क्या टेम्परेचर है इसको मापने का काम किया था। कहा था कि अगर यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं, उन अव्यवस्थाओं को दूर नहीं किया तो वो लोग ना सिर्फ लखीमपुर के जहां पर धरना प्रदर्शन स्थल है वहां तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे, बल्कि यहां से निकलकर जिला मुख्यालय पर लखीमपुर और इसके अलावा पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चेतावनी लग रही थी उनकी, और प्रशासन की जो टेम्परेचर है उसको नापने का प्रयास किया था और इसका असर भी हुआ। कुछ ही देर में आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह वहां पर पहुंच गए, कुछ ही देर में वहां पर एसपी, डीएम और तमाम जिम्मेदार अधिकारी पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां पर नेताओं को मान मनोवर का काम हुआ, पानी का इंतजाम किया,
तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत से जब बात की के न्यूज ने, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में क्या होगा ये भी स्पष्ट नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि 75 घंटे में अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम आंदोलनकारी हैं, हम जो भी करेंगे आंदोलन के शक्ल में करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये संकेत था कि आंदोलन कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। ठीक बात। चौधरी समीत मलिक साहब, अभी एक तरीके से पांडे जी ने भी इस बात को कहा कि भाई किसान, वो सीधी बात तो नहीं कह पाए, लेकिन दिलीप यशवर्धन साहब कह रहे हैं कि भाई ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में राकेश टिकैत को स्पेस चाहिए, जो स्पेस की दरकार थी वो मिला नहीं उनको। भाई आप किसान अपने खेती किसानी करे, राजनीति में क्यों पड़ रहे हैं? दिलीप जी बहुत सुलझे हुए और बहुत विद्वान आदमी हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या किसान शौक में कर रहा है? ये किसान की मजबूरी है। सरकार ने ही तो हमसे वादे किए सारे, और वही अपने वादे से मुकर रही है। भाई हम जो चीज़ आज मांग रहे हैं सरकार ने हमको देने का वादा किया है, और अब वो पीछे हट रही है, तो इसमें कहाँ राजनीति होगी? अगर किसान अपना अधिकार मांगने सड़क पर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? कौन सुन रहा है? अरे 11 महीने बैठे रहे तब नहीं सुनी। दूसरी, आप कह रहे थे कि उनके मंत्री के बेटे के अपराध को मंत्री से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कैसे उनका अपराध मानेंगे जब एसआईटी ने लिखित रूप में दे दिया कि ये हत्याएं साजिश के द्वारा हुई है, प्लानिंग के द्वारा हुई है, और मंत्री के भाषण का इसमें अहम रोल है। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? और अरे ये जो किसान हैं ये भी अन्न खाते हैं, ये सारी चीजें समझते हैं, कानून को मानते हैं। और ये जो हमारे बता रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कानून की बात, अरे तुम्हारी तो एक छोटा सा मिल वाला जो 200-300 करोड़ रुपए का है, प्रधानमंत्री की बात वो नहीं मानता, मुख्यमंत्री की वो नहीं मानता, गृह मंत्री की नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानता। बात किसकी मनवाओगे आप? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। अशोक जी अपने आप को, अजय पांडे जी, अरे एक छोटा सा मिल आपकी नहीं मानता, क्या राज चलाओगे आप? अशोक पांडे जी अनम्यूट करिए और जवाब दीजिए इसका। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि अगर ये न्याय, ये वार्ता है। मैं तो सबसे पहले अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दूं कि जो देवरिया मिल में जो गोली चली देवरिया में किसानों के ऊपर, हमारा जवाब 200 से अधिक किसान मारे गए, वो किसने चलवाया? आप हमारा जवाब दीजिए। 12 शुगर मिल किसने बेची? 12 चीनी मिल बेचने का किसके ऊपर आरोप है? अब तत्कालिक जवाब दे दो ना, चौधरी समीत मलिक का जवाब दे दो। अशोक भाई, पांडे जी तत्कालिक दे दो। अरशद आबिद का जवाब हम दे देंगे। छोटा सा मिल करना चाहिए, अपना बात को न्यायालय तक ले जाना चाहिए। अगर वो दोषी सुप्रीम कोर्ट की बात मानता, क्या शासन चला रहे करेगी? कैसा शासन चला किया ही है भारतीय जनता पार्टी उनको कोई जवाब है? लेकिन अगर कोई जवाब है आपके पास? और न्यायालय में आप अपनी बात नहीं रख सकते तो इसका अरे जो हम पूछ रहे पांडे जी उसका जवाब दीजिए ना, क्या जवाब है आपके पास? मैंने आपसे कहा कि आप न्यायालय तक अपनी बात पहुंचाइए, क्या अपनी वार्ता को न्यायालय में रखिए। अरे हम मिल की बात कर रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, इसमें न्यायालय क्या करेगा? वो कह रहे हैं आपने मुफ्त बिजली का। चौधरी साहब एक मिनट। वो कह रहे हैं कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, 5,000 करोड़ का भुगतान बाकी है, वो कराइए। वो कह रहे हैं कि जो आपने चुनाव में वादा किया था मुफ्त बिजली देंगे, आप मीटर लगवा रहे हैं। अब इसमें न्यायालय क्या करेगा? वादा सियासी है, ये पूरा का पूरा दावा गुलाबी सियासी दावा है। ये सब लिखत पढ़त में है। भुगतान किसानों का किया जा चुका है। अच्छा, आप किसानों की बात पर जवाब ना दें। ये जो बैठे हैं राजीव गुप्ता जी, जिनके भाई की पुराने बकाये को जांच की जा रही है। ठीक है, बड़ा अहम प्रश्न है। चर्चा को थोड़ा एक नई दिशा की तरफ ले जाते हैं। राजीव गुप्ता बैठे हैं। अशोक पांडे जी को शायद ये पूरा केस पता नहीं होगा, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि भाई बेटे के अपराध में पिता को जेल कैसे भेज दोगे? भाई यहाँ बेटा बाप भी अपराध में आरोपी है। राजीव गुप्ता कहिए अपनी बात कि आपके भाई की हत्या में इस पैनल को बताइए, उत्तर प्रदेश को बताइए और पूरे देश को बताइए कि किस तरह आपके भाई की हत्या हुई थी। अजय मिश्र टेनी उसमें आरोपी हैं कि नहीं, ये बताइए आप। ये कह रहा हूँ न्यायालय ने क्या किया? न्यायालय तो निर्णय ले चुका है। अरे पांडे जी दूसरे की बात भी सुनिए। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये डिबेट है, और एक ऐसे मुद्दे पे डिबेट है जिसमें 8 लोगों की हत्या हुई है किसान तिकोनिया हिंसा के नाम पर। एक उस प्रभात गुप्ता की हत्या हुई है जिसका भाई मैं हूं और 22 साल से मुकदमा लड़ रहा हूं। दूसरे की सुनिए, राजनीति को थोड़े से किनारे कर दीजिए। आप 2 मिनट का समय लीजिए, समझ जाइएगा।
8 जुलाई को प्रभात गुप्ता की गोली मारकर तिकुनिया में हत्या की जाती है। 12 जुलाई को आपके पूर्व मंत्री रामकुमार वर्मा ने उस मामले को सीबीसीआईडी जांच भिजवा दिया। उस मामले को आदेश है और रामकुमार वर्मा डीजीपी एमसी द्विवेदी को लिखते हैं, उस समय भी आप ही की सरकार थी, कि इनकी गिरफ्तारी ना की जाए। मैं भी आदरणीय संपादक जी को भेजता हूं और उसे दिखा दीजिए हेडलाइन, बोला डीजीपी लिख रहा है गिरफ्तारी ना की जाए। झूठ बोलकर हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, हाईकोर्ट ने स्टे कैंसिल किया। उन्होंने 19 एविडेंस तैयार किए, एविडेंस खारिज कर दिए गए, उसके बावजूद वहां से बरी हुए। हाईकोर्ट में 2004 में हमने मुकदमा किया, गवर्नमेंट अपील दाखिल हुई। आपकी तरफ से राज्य सरकार की ओर से अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो आपके चाहते हैं, जो आप इन्हें नहीं हटाना चाहते, उनके खिलाफ अभी तक स्टेट अपील में 22 अगस्त डेट लगी है अंतिम सुनवाई की, डबल बेंच में हाई कोर्ट में। 302 के नामजद आरोपी हैं जय मिश्रा टेनी, आपके गृह राज्य मंत्री, उस पे अभी स्टेट की तरफ से स्थायी वकील नामित नहीं है, स्थायी वकील नामित नहीं है। राज्य सरकार की ओर से स्थायी वकील शुक्रवार को दिया जाएगा। जब शुक्रवार को दिया जाएगा तो सोमवार को कितनी 5000 पन्ने की फाइल कैसे पढ़ सकता है? गवर्नमेंट अपील में ही सरकारी वकील खड़ा करा दीजिए। ठीक है, मंत्रालय देना, मंत्री बनाना भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, लेकिन तिकुनिया हिंसा में और प्रभात गुप्ता की हत्या में, तिकुनिया हिंसा में एसआईटी ने कहा अजय मिश्रा टेनी रूट चेंज होकर आ रहे थे, उसके बाद उनका बेटा कैसे चला गया। न्यायमूर्ति ने जमानत आदेश में लिखा है, जमानत इसलिए खारिज की जाती है कि मंत्री ने जनता को भड़काया। 120 का मुलजिम होना चाहिए, लेकिन ये आपकी बात सही, हमें अपनी बात न्यायालय पे कहनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर आप ये बात कहते हैं कि न्यायालय में हमें आप बात कहनी चाहिए, तो राज्य सरकार की ओर से एक सोमवार मतलब सरकारी वकील अलॉट करा दीजिए। नंबर नोट कर लीजिए 16/24/2004। ये गवर्नमेंट अपील है। मैं एज ए छोटे भाई के नाते आपसे कह रहा हूँ, आप अभी राजीव गुप्ता अशोक पांडे बहुत गंभीर नेता है, उन्होंने नोट भी किया, जैसा मैं देख रहा हूँ उन्होंने कलम निकाला है और नोट कर रहे हैं। जरा वो अपील संख्या दोबारा बताइए, वो नोट करेंगे। और न्यूज के मंथन कार्यक्रम में आज वो वादा करके जाएंगे कि आपकी वो मदद करेंगे, आपके लिए जो वकील है वो अलॉट करवाएंगे, क्योंकि वो मंत्री भी रहे हैं। वो वकील अलॉट कराऊंगा। नंबर एक बात सरकारी एक बात मैं आदरणीय अशोक पांडे से निवेदन करता हूं, देश की जनता सब लोगों को देख रही है, आप अभी फोन मिलाइए स्टैंडिंग काउंसिल को और उनसे पूछिए 16/24/2004 में राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता अभी तक क्यों नहीं नामित हुआ। मैं बहुत बड़ी बात है। ठीक बात है, ये मैं पूरी तौर पर वादा करता हूं। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। देखिए कोई नेता अगर ईमानदारी से इस बात को कहता है और करोड़ों दर्शक जब देख रहे हो, लाखों लोग जब देख रहे हो और ईमानदारी से कोई बात कहता है, अशोक पांडे ने बात कही है, आपकी अपील संख्या को नोट किया है राजीव गुप्ता, और वो कहेंगे, और नहीं कहेंगे तो फिर अशोक पांडे जी को बुलाएंगे और इस विषय पर अकेले मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। अरशद आबिद को भी बुलाएंगे, जितने लोग इस यहाँ बैठे हुए हैं सबको दोबारा इकट्ठा करके फिर चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। पांडे जी जरा अनम्यूट कर लीजिए, आपकी बातें नहीं आ पा रही भाई। दुर्गेश मेरे में आदरणीय अशोक पांडे जी, देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि 3 साल आवाज की नहीं आ रही, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है। आवाज आ रही कि नहीं? आ रही, बोलने राजीव गुप्ता जरा बोलने दीजिए, पांडे जी को बोलने दीजिए प्लीज। बस 40 सेकंड में खत्म करिए पांडे जी, 40 सेकंड में। बिल्कुल मंथन अब आखिरी सोपान में पहुंच चुका है। 16/24/2004 जो मुकदमा नंबर नोट कराया गया है, उसमें सोमवार को आपके पास अधिवक्ता नामित होगा, ये मेरा आपसे वादा है। पूरे सोमवार को तारीख लगी है। नंबर दूसरी बात, आरोप होना, आरोपित होना एक अलग विषय है और आरोप सिद्ध होना एक अलग विषय है। अगर अजय टेमी पर आरोप सिद्ध होगा तो वो बर्खास्त भी होंगे, बचेंगे नहीं, लेकिन आरोपित होने से कोई अरे पांडे जी वो निवेदन कर रहे हैं, राजीव गुप्ता निवेदन करे भाई सोमवार को क्यों कहेंगे, उसी दिन सुनवाई, 5000 पन्ने की रिपोर्ट कहां पढ़ पाएगा, 1-2 दिन पहले करवा दीजिए ना। मैं कल ही कोशिश करूंगा, लेकिन सोमवार को आवंटित होगा। ठीक बात। अब अरशद आबिद साहब के पास चलते हैं। आबिद साहब, बड़ा कटु प्रश्न है, अच्छा नहीं लगेगा आपको, हम करना भी नहीं चाहते थे लेकिन करेंगे।
क्योंकि अब बिल्कुल मंथन समाप्ति की ओर है। आज का जो हमारा ये शो है अंतिम सोपान में चल रहा है। बस 1 मिनट के अंदर आपको जवाब भी देना है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब चुनाव होता है तो कोई बवाल होता है, तिकोनिया में इस तरह के झंझट होते हैं, तो वो तुरंत धरना प्रदर्शन पे आते हैं, घर से निकलते हैं, इको गार्डन में रोक लिए जाते हैं, फिर वो जाते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ट्विटर से कब तक चलेगा भाई? ये अशोक पांडे के पार्टी के लोग लगा रहे हैं कि भाई वो तो ट्विटर वाले नेता हैं। ये भाजपा के लोग हैं, ये फर्जी बातें, मनगढ़ंत बातें और मनगढ़ंत कहानियां घड़ते हैं। समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी किसानों के लिए काम करती है, और समाजवादी पार्टी ने अपनी 4 सरकारों में हर बार किसानों का कन्या मूल्य बढ़ाया, धान मूल्य बढ़ाया, आलू मूल्य बढ़ाया। ये भाजपा सरकार है जो 5 साल तक मूल्य नहीं बढ़ाती, और जहां जहां भाजपा की सरकार है, चाहे हरियाणा हो चाहे गुजरात हो, किसान पूरी तरीके से आत्महत्या कर रहा है। अगर आप गुजरात में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, तो देखिए किसान किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर सबसे ज्यादा किसानों का मूल्य बढ़ाया समाजवादी पार्टी की सरकार ने बढ़ाया, किसानों के लिए क्या समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या? अगर सबसे बड़ी योजना देश की समाजवादी किसान, अरे वो रामकोला वाली बात कर रहे हो, रामकोला भी लेकर आ गए आप। अभी सामने मुजफ्फरनगर में लटके हुए हैं, रामकोला भी खोद कर ले आए भैया गोली चली थी किसानों। किसान मोर्चा किसान परिषद है, ये पूरी तरीके से किसानों के खिलाफ है। इसलिए किसानों के खिलाफ 3 कानून जो लाए थे वो काले। ठीक बात है, ठीक बात है। अब दोनों मेहमानों से अनुरोध कि अब उनकी बात आ गई है पूरी। फाइनल कमेंट के लिए दिलीप वर्षवर्धन साहब के पास जाएंगे। दिलीप जी, जो मूल मुद्दे हैं, क्या वास्तव में आपको लगता है कि किसानों की बिजली माफ होनी चाहिए थी जो वादा किया? क्या सरकार वादे से मुकर रही है? क्या जो बड़ी बड़ी बातें और तमाम प्रश्नोट हम लोगों के पास आते हैं कि बहुत भयंकर भुगतान कर दिया गया है, किसान का अब कोई पैसा नहीं बाकी है, वो 5000 करोड़ ही कह रहे हैं भाई बाकी है किसान नेता, तो क्या किसानों के मूल मुद्दे सरकारें के चुनाव तक याद रखती? फाइनल कमेंट मात्र 40 सेकेंड में। चौहान साहब, किसानों का मुद्दा नया नहीं है। किसानों के भुगतान का, कर्जा माफी का, कर्जा का, किसानों की आत्महत्या का, किसानों की बदहाली का, ये मुद्दा आजादी से पहले से चल रहा है, और आजादी के बाद जब भारतीय राजनीति शुरू हुई है तब से ये एक राजनीतिक हथकंडा बना हुआ है, और किसान नेता भी इस पर बहुत हद तक राजनीति ही करते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल समस्याएं हैं उनको लेकर के अगर आप वास्तविक तरीके से आए, और सरकारें जो वादा करती हैं, सरकारों को अपना वादा पूरा करना चाहिए। सरकार जो किसानों की भलाई के लिए दम भरती है कि किसानों का उत्थान करेगी, हर इलेक्शन के आने से पहले किसानों का मुद्दा हर राजनीतिक पार्टी के लिए गर्म मुद्दा होता है। जैसे ही इलेक्शंस खत्म होते हैं, सत्ता जीतने के बाद सत्ता में मस्त हो जाती है, और विपक्ष हारने के बाद सो जाता है। जैसा कि भी आपने कहा कि अखिलेश जी ट्विटर पे चले गए, इस समय ट्विटर पे भी नहीं है। अरे भाई अशोक पांडे जी कह रहे हैं, हमें अरशद अभी नाराज हो जाएंगे भाई, हम थोड़ी कह रहे हैं, ये अशोक पांडे कहते हैं भाई। समाजवादी पार्टी ने अपनी 4 सरकारों में किसानों के लिए इतने काम किए कि आजादी के बाद किसी स्टेट में किसी पार्टी, हर पार्टी ने किए, हर पार्टी ने किसानों की। चलिए, बहुत माफी के साथ में सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी सबित मलिक साहब का शुक्रिया, अशोक पांडे जी का शुक्रिया, राजीव गुप्ता जी का शुक्रिया, अरशद आबिद साहब का शुक्रिया, और दिलीप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। आज के मंथन में एक जिसे हम कहते हैं अमृत निकला, वो ये है, सरकारें और जो राजनीतिक दल हैं वो गोल मोल किसानों को तो घुमा रहे हैं, लेकिन कम से कम कोई एक व्यक्ति आज खड़ा हुआ कि चलो भाई राजीव गुप्ता के लिए हम वकील, ये बंदा बहुत दिनों से चक्कर लगा रहा है कि भैया कि वकील अपॉइंट हो जाए तो मेरे भाई की हत्या में जो गृह राज्य मंत्री आरोपी हैं, कम से कम वो मुकदमा तो शुरू हो जाए। आज कहा है अशोक पांडे ने, करोड़ों दर्शकों के सामने वादा किया है कि वो सरकारी वकील अपॉइंट कराएंगे ताकि राजू उर्फ प्रभात गुप्ता जिनकी हत्या के आरोपी हैं अजय मिश्र टेनी, उस मुकदमा वो आगे बढ़ सके। लेकिन किसानों का मुद्दा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसान अन्नदाता हैं। शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, नारे तो सब अपना लेते हैं राजनीति के लिए, वोटों के लिए, शास्त्री जी को भी अपना लेते हैं, पता नहीं मेरा महापुरुष तेरा महापुरुष होने लगता है, लेकिन जो उनकी करनी है उसको नहीं अपनाते राजनीतिक दल, और विपक्ष को भी मैं कहूंगा कि वो अपनी भूमिका से विमुख हो रहे हैं। नहीं, अकेले आज किसानों को वहां लड़ना नहीं पड़ता, लखीमपुर में 75 घंटे का आंदोलन करना नहीं पड़ता। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में आज बात करेंगे एक ऐसे महान कलाकार, महान हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव की।
पिछले 10-12 दिन से राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं और देश भर में राजू के लिए दुआएं हो रही। एक नायाब कलाकार कानपुर जैसे शहर में पैदा होके उस ऐसे राजू श्रीवास्तव ने पूरे देश में अपना नाम कमाया और इस वक्त वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली के एम्स में। उनकी हालत में अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि कुछ सुधार हुआ, फिर खबर आई कि हालत फिर बिगड़ गई। ये क्रम लगातार चल रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, करोड़ों भारतीयों से भी यही कहेंगे कि राजू की जल्दी स्वस्थ होने की, उनकी लंबी उम्र की आप भी दुआ कीजिए, क्योंकि ऐसे कलाकार, ऐसे इंसान सदियों में एक आध ही पैदा होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है राम